मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। प्रीति अपने माँ बाप के घर जा रही है। अब मैं आपके इस घर से और आपकी जिंदगी से कहीं नहीं जाऊंगी। आप प्रीति दोबारा उस घर में कभी नहीं जाएगी। मेरी दुनिया से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है सुभाष। हमारी बिरादरी से क्या मतलब? हमारी बिरादरी यानी हम शादीशुदा लोगों की बिरादरी। अरे भाई अपर्णा, प्रीति, बहू दिल लगा रहे हैं। बाबूजी, मैं आ गया। मैंने तुझे थोड़ी बुलाया। नहीं, वो कह रहा है, मैं बताना ऐसा कि वो लोग तैयार हो रहे हैं। अच्छा। मैं गाड़ियां निकलवा चाहता हूँ। हाँ, कर। हम तो तैयार हैं। सब तैयार है। ये सुभाष क्या कर रहा है? राधे श्याम, राधे श्याम। हाँ, सुभाष कहाँ है? तैयार हो रहा है। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम और बड़े भैया जाओ और दूल्हे राजा को साथ में लेकर आओ। जाओ। अरे भैया पढ़ना। हम सब तैयार हैं। अच्छी लग रही है। थैंक यू। चलो दूल्हे राजा, तुम्हारी बारात निकल रही है। सुभाष, ताऊजी, सुभाष तो कहीं है ही नहीं। अमिता, सुभाष, सुभाष तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? अमिता, आज मैं रूमा से शादी नहीं करूंगा। चाहे मेरा सारा परिवार मेरे खिलाफ हो जाए, मैं रूमा से शादी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। आज, अभी और इसी वक्त। चलो मेरे साथ। नहीं सुभाष, सुभाष वहां तुम्हारे लिए सब परेशान हो रहे होंगे। तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं, आज मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। अमिता, हम कहीं दूर चल के शादी कर लेंगे। चलो। It's too late now, सुभाष। It's not late, अमिता। बल्कि यही आखिरी मौका है हमारे पास। अगर आज हमने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो हमें जिंदगी भर पछताना होगा। अमिता। हेलो भाई पुरुषोत्तम, क्या बात है? अभी तक तुम घर से भी नहीं निकले। बस हम निकल ही रहे थे कि तुम्हारा फोन आ गया। तो भाई जल्दी पहुंचो, सब लोग यहाँ दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस हम थोड़ी देर में ही पहुंच रहे हैं। अच्छा ठीक है। तुम में से किसी को पता है कि सुभाष कहाँ है? कहाँ है सुभाष? मैंने तो सुभाष के साथ रहने के लिए कहा था ना। तुम्हें सुभाष ने मुझसे कहा कि वो तैयार हो रहा है और मुझे कमरे से बाहर कर दिया। और तू कमरे से बाहर आ गया। अब तो तुम ही लोग बताओ कि सुभाष कहाँ है? अमिता, मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ। अमिता, अमिता दरवाजा खोलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। अमिता, ऐसा मत करो।
देखो अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई तो ना तुम सुखी रह पाओगी और ना मैं। अमिताभ, अपने हाथों से हमारी जिंदगी बर्बाद मत करो। देखो हमारी जिंदगी के साथ साथ दिनेश की और रोमा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हमें कोई अधिकार नहीं है किसी और की जिंदगी बर्बाद करने का। अमिताभ चलो मेरे साथ। सुभाष, अभी इतनी देर क्यों? सुभाष, तुम अमिताभ, राधा, मैं सुभाष के साथ जा रही हूँ। हम दोनों शादी कर रहे हैं। तुम तो सुभाष से शादी कर लोगी, लेकिन अपने डैडी के बारे में नहीं सोचा? उन पर क्या बीतेगी? घर आए मेहमानों को क्या जवाब देंगे वो? राधा, प्लीज डैड से कह देना कि मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं और सुभाष एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। चलो सुभाष। अमिता, अमिता को जाके रोकिए, वो सुभाष से शादी करेंगे। हाँ, कहाँ गए वो लोग? अभी अभी यहाँ से गए। जल्दी खोलो। अमिता, सुभाष, अंकल आप समझने की कोशिश कीजिए। शट अप, चलो मेरे साथ। प्लीज शट अप। राधा रुको, किचन में जाओ। दिनेश, एक मिनट। बात। जरूर ये मित्तल का फोन होगा। अब बताओ क्या जवाब दूं मैं इसका? मेरे ख्याल से अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। हमें मित्तल को ये बात बता ही देनी चाहिए कि सुभाष का कुछ पता नहीं है। हाँ बोल मित्तल। मित्तल नहीं, देशमुख बोल रहा हूं। तो यहां आकर सुभाष को ले जा। सुभाष तेरे यहाँ क्या कर रहा है? वो अमिता को भगाने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे रोक लिया। तू आता है कि पुलिस को बुलाऊं? देशमुख, देशमुख तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं अभी पहुंच रहा हूं वहां। जो काम किसी ने नहीं किया वो ये करेगा, वो ये करेगा। छोटा बात, जवान लड़के पे कितनी बारात उठाएगा? क्यों हाथ में उठाऊं? ये किसी की बेटी को भगा के ले जाने की कोशिश करे और हम चुपचाप देखते रहे। बाबूजी, आप चाहे मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं रोमा से शादी नहीं करूंगा। किससे शादी करेगा? किससे शादी करेगा? मैं अमिता से प्यार करता हूँ और सिर्फ उससे शादी करूंगा। तू इससे तभी शादी करेगा ना जब ये राजी होगी। अमिता बोल इससे कि तू इससे शादी नहीं करेगी। बोल इससे। अमिता, सुभाष, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना।
चल तो चल चल, तुझे देखता हूं। हाँ, अरे आइए समझी जी, आइए आइए आइए। हाँ आप तो समझी हो ही गए। नमस्कार, आइए प्लीज आइए भाई साहब आइए। काफी देर हो गई, कोई समस्या है क्या? समस्या है नहीं, समस्या थी और अब उसका समाधान भी हो गया है। वैसे जिंदगी में अगर चुनौतियां ना हो तो जिंदगी अपने माने खो देती है। चलो चलो, नहीं तो मुहूर्त ना निकल जाए। हैं? आओ भाई दुल्हन को भेजना जरा। चलो यहाँ से मंडप में। ओम स्वस्ति न इंद्रो रजस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तो वरिष्ठनिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। ओम नमस्तायं सहस्रमूर्ते सहस्रपादार्थियोर्भावे सहस्रनामसाते सहस्रकोटिर्वाणे नमो नमः। अभी आप दोनों दिन बैठ जाइए। ओम नमस्तायं सहस्रमूर्ते सहस्रपादार्थियोर्भावे सहस्रनामे उतार्धार्थे सहस्रकोटिर्धारणे नमो नमः। जरा दीजिए, अभी आप खड़े के लिए खड़े हो जाइए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तुमने तो मुझे नहीं बुलाया, तो मुझे लगा साले की शादी है तो मुझे आना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। तुम सीधी तरह मेरे साथ घर वापस चलती हो या फिर सारी बिरादरी के सामने तुम्हारी जबरदस्ती यहाँ से ले जाऊं। ये करने के लिए मैं किसी भी हद तक पहुंच सकता हूँ। तो ये मत कहना तुम्हारे खानदान और तुम्हारे बाबूजी की इज्जत की धज्जियां उड़ाने से पहले मैंने तुम्हें बताया नहीं। आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं ऐसा करूंगा या नहीं ये अब तुम्हारे हाथ में है, समझी? मैं बाबूजी से बात करती हूँ। बाबूजी, मुझे आपसे जरा बात करनी है। एक मिनट।
बाबूजी, मैं इनके साथ अभी जा रही हूँ। कुछ दिन और रुक जाती। बाबूजी, वैसे ही बहुत दिन हो गए हैं मुझे यहाँ रुके हुए। अब मुझे जाना चाहिए। मैं जाऊँ? जैसी तेरी मर्जी। खुश रह। अच्छा मित्तर, अच्छा चौधरी, चलते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, रूमा हमारी बेटी है। अच्छा बाबू, चलो। ओके दिनेश, बाय। थैंक यू। I'm sorry, Dad. I'm sorry. Sorry cannot make a dead man alive. मैं जानती हूँ, Dad. पर I'm really sorry. जो कुछ भी हुआ, उसमें मेरा भी कसूर था। मुझे सुभाष का साथ नहीं देना चाहिए था। राधा, प्लीज डैड को समझाओ ना। प्लीज राधा। देखिए, मैं मानती हूँ कि अमिता से गलती हुई है, लेकिन वो अपने किए के लिए शर्मिंदा भी तो है। आपसे माफी भी तो मांग रही है। बच्चे तो गलतियां करते रहते हैं, लेकिन उन्हें माफ कर देने में ही बड़ों का बड़कपन है ना। डैड, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। अगर मैंने तुम्हें माफ कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? मैं ये तो नहीं भूल सकता कि इतने लोगों के सामने मुझे तुम्हारी वजह से जलील होना पड़ा। विजय, अगर तुम प्रीति को ला ही रहे थे तो मुझे पहले बता देते। क्या मैं तुम्हारा स्वागत एक नई दुल्हन की तरह करूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये घर छोड़ने की? 4 दीवारी और छत घर नहीं होता। दुल्हन, तुम्हारी 10 फुट लंबी जुबान जो है ना, अपने पति के सामने चलाना। मेरे सामने अगर तुमने आवाज सूंची ना तो तुम्हारी जुबान खींच दूंगी। तुमने तो अभी तक सुमित्रा देवी का असली रूप कहां देखा है? और अगर तुम्हें हिम्मत है तो इस घर से एक कदम तो बाहर निकाल के देखो, फिर पता चल जाएगा तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। सुमित्रा देवी, प्रीति से जबान संभाल कर बात किया करो। और तुम समझ गए जो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगी, उसका क्या मतलब था? अरे तुम तो अपनी माँ के कत्ल के जुर्म में मुझे जेल भेजना चाहते थे, मेरी जिंदगी नरक करना चाहते थे। हाँ, तुम्हारी जिंदगी का क्या बना? अब तो तुम्हारी कोई बात पे किसी को यकीन नहीं है, तुम्हारी बीवी तक को नहीं। आओ बहू। चलो हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देते हैं। देख सुभाष, जो हुआ सो हुआ।
रुमा को इस बात का कभी पता नहीं चलना चाहिए कि शादी के दिन तुम अमिता के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे। उससे अच्छी तरह से पेश आना, समझे? मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें करना ही होगा। रुमा को अगर जिंदगी से सुख नहीं मिला तो ये चीज सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को तबाह कर देगी। अगर हमारे प्रति अपनी कुछ भी जिम्मेदारी समझते हो तो ऐसा कभी काम मत करना जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। मेरी कसम खा सुभाष, कसम खा। हाय। पता है सुभाष, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। अक्सर मुझे रात भर यही सपने आते थे कि मैं सज धज कर शादी के मंडप में तैयार बैठी हूँ और तुम नहीं आए। डरती थी कि कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो जाएगा ना। तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? पुरानी बातों को भूल जाओ रुमा। जो हो गया सो हो गया। आज से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। Really? I love you, सुभाष। देशमुख, देशमुख। जी, आप? मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूं। देशमुख, तू यहाँ कैसे? मंदिर से लौट रहा था, पांव तेरे घर की तरफ मुड़ गए, सोचा मिलता चलूं। तू मिलने नहीं, जरूर कुछ कहने आया है। तूने ठीक कहा। मैं सिर्फ मिलने नहीं, तुझसे धन्यवाद कहने आया हूं। तूने अगर वक्त पर फोन ना किया होता तो आज हम कहीं के ना रहते। सुभाष की वजह से हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल गया होता। भाभी जी, जरा अमिता को बुला दीजिए। अमिता से तुझे क्या काम? मुझे अमिता से कुछ बात करनी है। अभी तक नाराज है मुझसे। अमिता, मैंने तुझमें और प्रीति में कभी कोई फर्क नहीं समझा। मेरे मन में तेरे लिए कभी भी कोई मैल नहीं रहा। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना। लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मैं सुभाष की शादी तेरे साथ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं तुझसे सख्ती से पेश आया। इसलिए मैं तुझसे माफी मांगता। मैं तेरे दर्द को समझ सकता हूं, लेकिन तुम बच्चे अपने बड़ों की मजबूरियां, उनकी भावनाएं कभी नहीं समझ सकते।
हो सके तो मुझे माफ कर देना। देशमुख, मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता। मैं मानता हूं मुझसे गलतियां हुई हैं। मेरी मजबूरियों ने मुझे कमजोर बना दिया था देशमुख। पश्चाताप की तपिश ने मुझे झुलसा कर रख दिया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। चौधरी, झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगाए।